बिना किसी मेहनत और ना ही किचन में घंटों खड़ा रहने का झंझट, आज मैंने बनाया है ये मज़ेदार सा लौकी का क्रीमी हलवा। यकीन करें, इसे बनाने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गाजर का हलवा तो आप हर बार ही बनाते हैं, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये लौकी का हलवा टेस्ट करके देखें। यकीन करें, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है, तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लौकी का ये क्रीमी मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने लौकी 1 किलो के बराबर। देखें, आपको जितना लौकी का छोटा साइज़ मिले ना, आपने छोटा साइज़ ही लेना है। बड़े साइज़ की लौकी लेंगे तो वो पकी हुई होगी, अंदर बीज होंगे। छोटे साइज़ की लौकी कच्ची रहती है, जिसके अंदर बीज कम से कम होते हैं और हलवा बड़ा ही टेस्टी और क्रीमी बनता है। तो देखिए, मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे पीलर की मदद से छीलना चाहें तो छील लें, अदरवाइज़ आप इसे इस तरीके से स्क्रैच भी कर सकते हैं और लौकी के छिलके रिमूव करके अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद आप लोगों ने इसे मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। चलें जी, सारी लौकी मैं इसी तरीके से कद्दूकस कर लूँगी। लौकी फ़ौरन से काली पड़ने लगती है, तो आपने फ़ौरन से ये हलवा तैयार कर लेना है। डालेंगे इसे किसी कढ़ाई में और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 कप के बराबर दूध। मैं टेट्रा पैक का ले रही हूँ, आप गाय वाला खुला दूध भी ले सकते हैं। अब 1 किलो लौकी के लिए 2 कप दूध को अगर वज़न में देखा जाए तो हाफ़ लीटर के बराबर है, यानी कि 500 ml। चलें जी, दूध डाल दिया है। अब आप लोग देखेंगे लौकी का कलर यहाँ पे मुझे हल्का डिम लग रहा है। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। डालेंगे तो हलवे का कलर अच्छा आएगा, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। चलें जी, कलर को मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटी इलायची। चाहे तो इलायची का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, क्योंकि हम इस लौकी के हलवे में ना ही कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे और ना ही डालेंगे खोया। तो आप लोगों ने आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर शामिल करना है। स्पून में देखें तो तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है। फुल फैट मिल्क पाउडर लेना है आप लोगों ने, टी वाइटनर यानी कि एवरीडे इस्तेमाल नहीं करना। मिक्स कर लेते हैं, बस जी, कुछ भी नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे हलवे को इतना कि इसमें से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, यानी कि मिल्क पाउडर और मिल्क जो हमने डाला है ना, वो तकरीबन ड्राई हो जाए और लौकी भी इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तो हलवा पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। साइडों से जो ये बालाई आती जा रही है ना, इसे आप लोगों ने स्पैचुला से उतार कर हलवे में शामिल करते जाना है, ताकि हमारा हलवा क्रीमी और लच्छेदार बने। देखें, यहाँ पर पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है, लौकी भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लूँगी ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और मज़ेदार सा हलवा हम फटाफट में बना लें। लौकी क्योंकि मैंने कच्ची इस्तेमाल की थी, इसलिए ये जल्दी ही गल जाएगी। जैसे ही दूध में बड़े बड़े बबल्स आने लगें और दूध खुश्क होने लगे, आप इसमें डालें चीनी। तो 1 किलो लौकी के हिसाब से मैं आधा कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी, जो कि एक परफेक्ट मीठा है। जैसे ही आप चीनी डालेंगे ना, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, लौकी के हलवे का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने स्पैचुला मुसलसल चलाना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद लौकी का हलवा नीचे भी लग सकता है, जिससे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मुसलसल मिक्स करते हुए मज़ीद पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा, गाजर का हलवा तो आप हर बार ही बनाते हैं, इस दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने ये लौकी का हलवा ट्राई करना है। जो लोग लौकी नहीं खाते, आप सिर्फ़ एक दफ़ा उनको ये हलवा टेस्ट करवा दें। यकीन करें, वो इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे मांग मांग कर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे घी।
तो मैं 5 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड करूँगी तो हलवे को 4 चाँद लग जाएंगे। आप बनास्पति घी यानी कि डालडा भी इसमें डाल सकते हैं। देखें 5 टेबलस्पून मैंने घी इस टाइम पे डाला है, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी बचा लिया है, तो टोटल इसमें 1/4 कप या 6 टेबलस्पून मैं घी शामिल करूँगी। अच्छा, घी शामिल करने के बाद हमने हलवे की भुनाई करनी है, तो इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आधे मैंने इस स्टेज पर डाले हैं, आधे बचा कर रख लिए हैं ताकि हलवे की गार्निशिंग कर सकूं। आप लोगों ने इस स्टेज पर हलवे की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो 6 से 7 मिनट लगाकर हलवे को भूनने इतना कि ये पेंदा छोड़ दे। और देखें इसमें ज़रा भी दूध बाकी नहीं रहा। हलवे को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आपको इसी स्टेज पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब हलवा भुन जाए तो 1 टेबलस्पून जो मैंने घी बचा कर रखा था ना, वो आखिर में डाल देंगे। इससे हलवे में बड़ी ही ज़बरदस्त सी शाइन आएगी। तो बेहतरीन सा हमारा लौकी का हलवा एकदम तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और माशाल्लाह से आप हलवे की लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, लौकी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इस विंटर सीज़न में मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।